जीवन के अनंत क्षणों में कोई एक अवसर है जब केवट राम से मिले। शबरी श्री राम से मिले, पर वो बार बार अवसर नहीं आता। वो एक घड़ी का मिलना, एक बार मिलना पर्याप्त होता है। वो एक बार की पुकार, एक बार की निष्ठा और एक बार की ईमानदारी केवट को राम के चरण नहीं, राम दे देती है। राममय ही नहीं, सम राम करती है। पांच तत्व का बंगला बनाया और फिर नारायण इस पर वस गए आप। संत कबीर भी कहते हैं, इंगला पिंगला ताना भरणी। ये नाड़ियों के नाम हैं, शरीर की जो वेन्स हैं। इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषमा नाड़ी। कैसा कैसा नेटवर्किंग है, जो कीड़े से लेकर विशाल ग्रहों नक्षत्रों के जीवन को भी, उस पर भी जो जीवन है उसे भी ऊर्जा देती है। तो इसका परम धाम तो स्थापित है, लेकिन कोई इस गोविंद को पकड़ ले और सब गोविंद है, सब गोविंद है कहने से फिर भी गुंजाइश रह जाए। सब गोविंद है कहने के बाद गोविंद ही है और कुछ है ही नहीं, सब कौन सा रह गया है। मोहे चाकर राखो जी कहती हैं मीराबाई जी, और चाकरी करते करते अपने मालिक होने की बात भी कह देती हैं कि मैं अपने ही घर की मालिक हूं। अब जिस घर में चाकर, उसी का मालिक। तो चाकर टू मालिक की यात्रा, और वो भी दूर नहीं जाना, अपने ही घर में। यही देन है इस तत्व बोध की कि ये चाकर से मालिक बनाता है। और मालिक का अर्थ ये है जो निर्भय है, निर्वैर है, और जिसने बंधन को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि बंधन उसके लिए है नहीं। इस सबसे निजात है, इस सबसे ऊपर है। ये इस तरह से होगा जैसे जब अपने गांव के खेतों की मेड़ पर चलते हैं। जब आप अपने गांव के खेतों की मेड़ पर चढ़ते हैं, चलते हैं, तो ये खेत बंसी का और ये खेत चंदू का और ये खेत मेरा और इतना तेरा, मेड़ मेड़ रास्ता नजर आता है। मेड इज द लोकल पाथवे जो बना होता है, वो सब कुछ दिखता है और ये कह के सब अलग अलग देखा जा सकता है। ये इसका खेत, ये मेरा खेत, ये उसकी दालान, ये मेरी दालान, उसके छींटे यहां पड़े, मेरे वहां पड़े। वहीं रहिए उस खेत के ऊपर, थोड़ा सा हेलीकॉप्टर से ऊपर चले जाइए या जहाज से कहीं से यात्रा करते बाई चांस आप उसी खेत के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो वो खेत क्या, वो क्षेत्र भी नजर आना मुश्किल होता है। न मेड़ है, न डिविजन्स हैं, क्योंकि अपनी ऊंचाई, अपनी उड़ान, अपनी मस्ती और अपना एक लेवल अटेन किया गया। तत्वबोध आपको अपने खेत से बाहर जाने के लिए कहता ही नहीं। केवल प्रकृति के तत्वों का ज्ञान होना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि आकाश एक बहुत ही सशक्त माध्यम है।
और जब भी किसी ने इस जड़ आकाश से बढ़कर चैतन्य ब्रह्म को पकड़ने का प्रयास किया है, तो आकाश ये अनुमति नहीं देता है। उसका कारण ये है कि 5 तत्वों से स्वयं ही बाहर नहीं आया जाता। अपने ही 5 तत्व रोक देंगे, और वो 5 तत्व से जितना कुछ भी रचा हुआ ताना बाना, जो सिलसिला, जो वृत्तियों का, जो इंद्रियों का, जो मन और बुद्धि के स्तर के गेम्स हैं, खेल हैं छोटे छोटे, तो कोई ऐसा हो जो जड़ में भी चेतन को प्रकट करके दिखाए, कोई ऐसा हो जो आकाश के बियॉन्ड ले जा सके। और वो आपको खेत छोड़ने की बात ही नहीं कर रहा, बस यही कहता है इसी खेत में ऊपर चला जा, ऊपर उठ जा। मुझे खेत की मेड़ दिखनी बंद हो जाएंगी, डिविजन्स दिखनी बंद हो जाएंगी। ये चंदू का खेत, ये किसना का खेत, 5 मीटर उसकी जगह ज्यादा 2 कदम आगे ले गया, 2 कदम पीछे ले गया, ये दिखना बंद हो जाएगा। बस ऐसे ही सत्य पथिक होते चले जाएं, और फिर पथ भी हटता जाएगा, क्योंकि सार आता जाएगा, थोथा स्वतः हटेगा। ये होगा उसके लिए जो तैयार है, जो सनातन अस्तित्व पर खड़ा होने के लिए तैयार है। वरना तो इंद्री ही रोक देगी, कोई भी वृत्ति ही रोक देगी। वृत्ति का मतलब क्या है? ढलान, जिस तरफ को झुकाव होता है ना, वो वृत्ति होने लगती है। इस वृत्ति के कारण ये सब हो रहा है। तो ये सब वृत्तियों से परे तत्वबोध सहज लेकर चलता है। कोई ऐसा बूझ पावे तो सही। बातें बहुत फायदा नहीं देंगी, बातों को रुकना चाहिए। आप आ जाओ, ग्रहण करो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्ति वरा निबोध। पहले तो उठना, उठे वो जो बैठने को छोड़े, उठे वो जो उद्यत हो, उठे वो जो बैठने में समय नष्ट ना करे। और उठना ही पर्याप्त नहीं, उठने के बाद जागृत हो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। एंड इट हैज टू बी तत्क्षण, तत् दैट वेरी मोमेंट। अगर ये कहा कि शबरी को मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, नवधा भक्ति अगर कह रही है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, तो इसका अर्थ नहीं कि पहले मंत्र करोगे, फिर जाप करोगे और फिर विश्वास करोगे। नो, प्लीज रियलाइज इट। जिसे तू मंत्र और जाप कह रहा है वो मेरा दृढ़ विश्वास ही है, जिसमें मंत्र जाप छुपा है। तुझे अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। पंचम भजन सुवेद प्रकाश, यही वेद का प्रकाश है कि तेरा मंत्र और जाप स्वतः दृढ़ विश्वास के रूप में खड़ा हो जाए। दृढ़ विश्वास का मतलब विश्वास करना नहीं है। जो करना पड़े वो बेईमानी है। जो करना पड़े वो रॉ नहीं है। वो सुना आपने कि प्यार किया नहीं जाता, ऐसे ही तो कहते हैं, बताते हैं ना, समझाते हैं, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। और जो हो गया, जो खड़ा है, जो बना हुआ है, वही तो इंपॉर्टेंट है। करते 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 ढेर और भार इकट्ठा ही होता चला जाएगा। लेकिन करत करत अभ्यास, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जड़मति सुजान भी तो होना चाहिए। जड़ से हटना नहीं, सुजान होना नहीं, केवल रीति और रिवाज के लिए करना कहीं नहीं पहुंचाएगा।
इसलिए ठहरो, अपने उठो, जागो, आलस को त्यागो, परम लक्ष्य को प्राप्त करो। यही तो प्रेरणा है महात्मा। तो आकाश तत्व ही रोक देगा। अगर कोई ईश्वर के प्राकृतिक वास्तविक गुणों को पकड़कर ईश्वर को देखना चाहता है और ये कहता है मैं देखता हूं, तो वो केवल फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेगा, और फिजिकल प्रॉपर्टी जो ब्रह्म की है वही आकाश की भी है। प्राकृतिक वो भौतिक गुणों से अगर कोई पकड़ना चाहता है, तो जो आकाश के गुण वही ब्रह्म तत्व के गुण। कैसे भेद पाओगे? आकार को तो आकार ही पकड़ेगा ना। तो निराकार को निराकार होकर ही पकड़ा जाता है। बहुत कहना भी भ्रम को जन्म दे सकता है, बहुत सुनना भी भ्रम को जन्म दे सकता है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न वेदया बहुता श्रुतेन। कहने और सुनने का आत्मिक अवस्था में कोई रोल नहीं है। बाकी सब ठीक है, जो कहो, जितना कहो, कोई सीमा तो है नहीं। रुको मां, ठहरो। किसी दौड़ में नहीं है संत, यही उसकी विशेषता है। जो दौड़ में है उसके लिए आज 400 मीटर है, कल 800 मीटर का लक्ष्य बन जाएगा। फिर घड़ी देखेगा, फिर 1000 का लक्ष्य बन जाएगा। दौड़ते ही रहो। अपने से भी कंपटीशन की जरूरत नहीं है। मैं कल ऐसा था, आज ऐसा हूं, कल वैसा हूं। छोड़ दो ना यार थोड़ी देर अपने आप को। क्या ही नहीं छोड़ते हो? अपने से ही कंपटीशन। मैं पहले वैसा था, अब ऐसा हो गया हूं, अभी ऐसा है, अभी वैसा है। डोंट बी इन कंपटीशन विद योर सेल्फ। अनंत हैं आप, किसी भी लिमिटेशन में नहीं, किसी दौड़ में नहीं, किसी भाग में नहीं। अनंत मौज में अनंत रहो।